साइबेरिया, जिसे हमेशा से ही रहस्यों की धरती माना जाता है, वहां बर्फ के नीचे छुपा एक ऐसा राज है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यह कहानी है आइस मेडन की, जो 2500 साल पुरानी मम्मी है। इसे पहली बार 1993 में खोजा गया था। लेकिन सवाल यह है, यह महिला कौन थी? क्या वह किसी राजघराने की रानी थी या फिर किसी प्राचीन सभ्यता की पुजारी? उसकी मम्मी के साथ मिले सुंदर गहने, कपड़े और अद्भुत टैटू उसकी सभ्यता की उन्नति का प्रमाण है। यह महिला साइबेरिया के अल्ताई पहाड़ों के एक बर्फीले इलाके से मिली थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह पजरीक समुदाय से जुड़ी हुई थी, जो प्राचीन काल में यहां रहता था। उसके शरीर पर बने टैटू, उसके साथ दफन किए गए सामान और उसकी स्थिति यह इशारा करते हैं कि वह एक खास व्यक्तित्व की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस महिला को इतनी ठंडी जगह पर क्यों दफनाया गया? क्या यह किसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा था या किसी अनोखी बलि का? लोकल्स का मानना है कि इस मम्मी को छेड़ने से प्राचीन श्राप जाग उठा है। आज हम आपको इस आइस मेडन की कहानी बताएंगे, जो रहस्य, इतिहास और रोमांच से भरी हुई है। आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि आखिर साइबेरिया की बर्फ के नीचे दफन इस महिला की सच्चाई क्या है। 1993 में रूस के अल्ताई पहाड़ों के ओकोक पठार में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक खास खोज मिली। इस टीम की अगुवाई कर रही थी पुरातत्वविद डॉक्टर नतालिया पुलोस्मोक। इस क्षेत्र में पजरीक सभ्यता के अवशेष मिलने की संभावना थी, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय यहां रहती थी। खुदाई करते हुए वैज्ञानिकों ने एक खास जगह देखी, जिसे कारगन कहते हैं। यह पत्थरों और लकड़ी से बना आयताकार ढांचा था, जिसे प्राचीन समय में कब्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे जैसे खुदाई गहरी हुई, टीम ने देखा कि कारगन के अंदर बर्फ की मोटी परत के नीचे एक महिला की मम्मी छिपी हुई थी। यह मम्मी बहुत अच्छी हालत में थी, जैसे उसे हाल ही में दफनाया गया। उसके साथ सुंदर कपड़े, गहने और हाथों पर बने खास टैटू भी पाए गए। इन सब चीजों ने यह साबित किया कि यह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह महिला पजरीक समुदाय की कोई धार्मिक नेता या ऊंचे दर्जे की महिला थी। इसे आइस मेडन या साइबेरियन आइस प्रिंसेस का नाम दिया गया। यह खोज न केवल उस समय की सभ्यता के बारे में जानकारी देती है, बल्कि इसमें छिपे रहस्य और कहानियां इसे और भी खास बनाते हैं। आइए आगे जानें कि इस मम्मी से जुड़ी और कौन सी बातें सामने आई। इस मम्मी की खोज ने न केवल वैज्ञानिकों बल्कि आम लोगों के बीच भी उत्सुकता बढ़ा दी। मम्मी के शरीर पर बने अद्भुत टैटू और उसके साथ पाए गए आभूषणों ने उस समय की कला और संस्कृति की गहराई को उजागर किया। वैज्ञानिकों ने उसकी MRI और CT स्कैन तकनीकों से जांच की। इस जांच में पता चला कि इस महिला की रीढ़ की हड्डी पर चोट के निशान थे, जो शायद घुड़सवारी के दौरान लगी होगी। उसके पेट में मिले पौधों के अवशेषों ने यह भी बताया कि मरने से पहले उसका आखिरी भोजन क्या था। लेकिन असली रहस्य उसकी मौत का कारण था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वह कैंसर से पीड़ित थी। उसके शरीर में कैंसर के लक्षण पाए गए, जो शायद उसकी मृत्यु का कारण बने। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि उसकी मौत किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती है। हो सकता है उसे किसी देवता को बलिदान के रूप में चढ़ाया गया हो। इस महिला के टैटू उसकी खास पहचान बन गए। उसके शरीर पर बने टैटू न केवल कलात्मक थे, बल्कि यह भी इशारा करते थे कि वह किसी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। टैटू में जटिल आकृतियां थीं, जो यह दिखाती थीं कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत और रचनात्मक थी। इन सब तथ्यों ने यह साबित किया कि पजरीक सभ्यता न केवल उन्नत थी, बल्कि उनके पास जीवन और मृत्यु को लेकर गहरा ज्ञान और आध्यात्मिक सोच थी। लेकिन इस मम्मी का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और रहस्यमयी बातें। इस मम्मी के साथ जुड़े रहस्य ने न केवल उसके जीवन और मौत को लेकर सवाल खड़े किए, बल्कि पजरीक सभ्यता की गहराई और उनके विश्वासों को भी उजागर किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पजरीक लोग मृत्यु को केवल अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा मानते थे। उसके साथ दफन किए गए आभूषण और कपड़ों की गुणवत्ता ने यह भी संकेत दिया कि पजरीक सभ्यता व्यापारिक दृष्टि से बहुत आगे थी। सिल्क रोड जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से उनके जुड़े होने के प्रमाण मिले। सिल्क रोड उस समय का मुख्य व्यापारिक मार्ग था, जिसने चीन और अन्य देशों को एक दूसरे से जोड़ा था। लेकिन यह मम्मी केवल अपने साथ इतिहास नहीं, बल्कि एक विवाद भी लेकर आई। जब इसे साइबेरिया के अल्ताई पर्वतों से निकाला गया और शोध के लिए प्रयोगशालाओं में ले जाया गया, तो स्थानीय लोग नाराज हो गए। उनका मानना था कि उनकी संस्कृति और पूर्वजों का अपमान हुआ है।
लोकल्स ने मांग की कि मम्मी को वापस उसी स्थान पर दफनाया जाए, क्योंकि वे इसे अपनी भूमि और परंपरा का हिस्सा मानते थे। उनके अनुसार इस मम्मी को छेड़ने से पूर्वजों की आत्मा नाराज हो सकती है और यह क्षेत्र अशांत हो सकता है। इन विवादों के बावजूद आइस मेडन ने हमें न केवल पजरीक सभ्यता के जीवन और रीति रिवाजों की झलक दी, बल्कि यह भी दिखाया कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत और जटिल थीं। यह मम्मी आज भी हमें अपने अतीत से जुड़ने और उसे समझने का मौका देती है। इस रहस्यमय मम्मी के साथ कई सवाल जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बात साफ है, यह मम्मी केवल एक महिला का शरीर नहीं, बल्कि अपने समय की एक कहानी है। उसके टैटू, जो काफी कलात्मक और जटिल डिजाइन में बने हैं, ये बताते हैं कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि टैटू के इन डिजाइनों का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व था। मम्मी के कपड़े और गहनों ने भी यह साबित किया कि वह समाज में एक ऊंचा स्थान रखती थी। उसकी पोशाकें और आभूषण, जो सिल्क रोड के व्यापार के प्रभाव को दर्शाते हैं, यह दिखाते हैं कि पजरीक सभ्यता वैश्विक व्यापार और कला से जुड़ी थी। वहीं मम्मी की मृत्यु को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। क्या वह किसी बीमारी का शिकार हुई थी? साइंटिफिक स्टडीज से पता चला कि वह कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन यह केवल एक थ्योरी है। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनी हो सकती है। लेकिन इन सभी बातों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आइस मेडन ने हमें यह दिखाया कि पजरीक सभ्यता अपने समय में कितनी उन्नत थी। उनकी कला, उनकी धार्मिक मान्यताएं और उनकी मृत्यु से जुड़ी परंपराएं सब कुछ हमें यह बताती हैं कि वे जीवन को कितनी गहराई से समझते थे। यह मम्मी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसान की जड़ों और संस्कृति का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अतीत को समझना केवल खोज और अध्ययन नहीं, बल्कि एक यात्रा है जो हमें खुद को और हमारी सभ्यता को बेहतर जानने का मौका देती है। इस मम्मी के साथ जो कहानियां जुड़ी हैं, वो सिर्फ उसके इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी विवादों और मान्यताओं का हिस्सा बनी हुई है। साइबेरिया के लोकल लोगों का मानना है कि इस मम्मी को उसकी जगह से हटाना उनके पूर्वजों और उनकी परंपराओं का अपमान है। उनका मानना है कि इस मम्मी को उसकी असली जगह पर वापस दफनाना चाहिए, ताकि उनकी आत्माएं शांत हो सके। जब मम्मी को खोजा गया था तो इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ले जाया गया था। हालांकि लोकल्स को लगता है कि यह काम उनके कल्चर और उनकी परंपराओं का अनादर था। उनका यह भी मानना है कि इस मम्मी के साथ छेड़छाड़ ने कई रहस्यमय घटनाओं को जन्म दिया। साइबेरिया की यह मम्मी सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, यह उस समय की सभ्यता की सोच, परंपराओं और जीवन शैली का प्रतीक है। इसके साथ मिले टैटू, कपड़े, गहने और अन्य अवशेष यह साबित करते हैं कि पजरीक सभ्यता कितनी समृद्ध और उन्नत थी। आइस मेडन की खोज ने यह भी सिखाया है कि हमारी सभ्यता ने हमेशा प्रकृति, जीवन और मृत्यु को गहराई से महसूस किया है। यह मम्मी हमें अतीत की उन जड़ों से जोड़ती है जो आज भी हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं को समझने का मौका देती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने इतिहास और संस्कृति को न केवल समझना चाहिए, बल्कि उसका सम्मान भी करना चाहिए। चाहे यह मम्मी किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा रही हो या किसी बलिदान की प्रतीक, इसका महत्व आज भी उतना ही गहरा है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।